Okay, so last class I was discussing about the case studies कि एक्चुअली में केस स्टडीज क्या होते हैं। सो बेसिकली केस स्टडीज में कोई भी कंपनी का आप डेटा सेट लेते हो और डेटा सेट लेने के बाद आप उस डेटा सेट से कुछ भी मीनिंगफुल चीजें फाइंड आउट करते हो। ठीक है। सेम मीनिंगफुल चीजें फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही हम लोग केस स्टडीज बोलते हैं। ठीक है। सो करेंटली आपको मैं एक बेसिक केस स्टडी बता रहा था, मतलब जिसमें कि हम देख रहे हैं पांच डेटा है। आप चाहो जितने डेटा के साथ चाहो उतने डेटा के साथ डील कर सकते हो। अगर ये पांच डेटा के साथ डील करना जान गए तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी डेटा आपके पास होगा आप उन डेटा का केस स्टडीज इजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक सभी में सेम होगा। ओके। सो किसी ने ट्राई किया था लास्ट क्लास? गाइस, एनीवन, डिड यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच कस्टमर। सर मैं वो क्लास में था ही नहीं सर उस टाइम पे। आई मिस दैट सेशन सर। ओके। ओके, नो इशू। ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज total amount spent by each customers. So how did you find the each customers? Any idea, any guesses? Actually, I already solved this question, but I just try to repeat once again so that you will get familiar with these concepts. Okay. So आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपको हर एक कस्टमर्स का टोटल स्पेंड बताना है। ठीक है। आप ठीक है। एज्यूम करो कि किसी भी एप्लीकेशन पे एक कस्टमर जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके बाद उसके पास मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट परचेस करने के लिए वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है। लाइक एक पर्सन, ये हमारा जोमेटो का डेटा सेट है। एक पर्सन जोमेटो पे मल्टीपल टाइम्स फूड ऑर्डर कर सकता है, राइट? तो हमें जानना है कि एक पर्सन ने टोटल कितना, हर एक पर्सन ने टोटल कितना स्पेंड किया अमाउंट, मतलब टोटल कितने पैसे लगाए। ठीक है। इट मीन्स आपको क्या जानना है? टोटल अमाउंट। देखो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है जिस कॉलम का नाम है टोटल अमाउंट। ठीक है। हमें यही अमाउंट जानना है बट हर एक कस्टमर का। सो फर्स्ट, हाउ डिड यू फाइंड द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या, कौन सा फंक्शन को यूज करेंगे? फर्स्ट आप ये बताओ। एनी गेसेस गाइस? आप ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यस, यू कैन स्पीक आउट। अब बोल सकते हो, बता सकते हो। अगर कोई मतलब सजेशन है आपका कि सर इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, देन यू कैन सजेस्ट मी। सर एक आप बता दीजिए सर। ओके, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि हमें जानना है टोटल अमाउंट। ठीक है। तो टोटल अमाउंट जानने के लिए मतलब एक यूजर सपोज 101 और 101 ने दो प्रोडक्ट परचेज किया है। क्योंकि अभी हमारे पास हम्म, करेंटली पांच डेटा है, ओनली पांच डेटा है। 10 डेटा भी हो हम्म, सकता था, 1,000 डेटा भी हो सकता था, 10,000 डेटा भी हो सकता था। ठीक है। तो आप जस्ट गेस करो
कि 5 डेटा, मतलब हमारे पास नंबर्स ऑफ डेटा है, तो उस नंबर ऑफ डेटा में एक यूजर मल्टीपल टाइम प्रोडक्ट परचेस किया होगा। ठीक है, हमें उस पर्टिकुलर यूजर का सम चाहिए कि उसने कितना पैसा लगाया है। मान लीजिए उसने पहली बार ऑर्डर किया होगा 500 का, दूसरी बार ऑर्डर किया जी होगा सर। 400 का, तीसरी बार ऑर्डर किया होगा 300 का। तो हमें टोटल सम चाहिए। ठीक है, जी तो सर। उसके लिए हमारे पास सम फंक्शन है। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जी पास कौन सर। सा फंक्शन है? सम फंक्शन है। तो हम सम फंक्शन को यूज करेंगे। हम यूज करेंगे सम ऑफ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट। यस सर। राइट। जी सर। ठीक है, उससे पहले हम क्या लिख रहे हैं? सिलेक्ट। ठीक है, स्टार नहीं लिख रहे हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। फ्रॉम टेबल सर। का नाम यहाँ पे, टेबल। यस टेबल का नाम सर, यहाँ पे टेबल लिखा का हुआ है नाम। ऑर्डर। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये हमें क्या देगा? ये आउटपुट हमें रिटर्न करेगा ये टोटल सम 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 450। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए हर एक यूजर का, हर एक यूजर का। तो सोचो, हर एक यूजर को एक जगह कंबाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड या कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन। ग्रुप हाँ। बाय। ओके। अगर हम कस्टमर आईडी का अगर हम ग्रुप बाय करेंगे तो क्या होगा? जितने भी कस्टमर है सारे कस्टमर का ग्रुप बन जाएगा। 101 एक जगह हो जाएगा, 102 एक जगह, 103 एक जगह, 104 एक जगह। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे सिंपल ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम करेंगे किसका? कस्टमर आईडी कॉलम का। दैट्स इट। बस इतना करोगे, आपका सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना था। डेटा को ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद हम सारे अमाउंट को सम कर दिए। ठीक है, यानी जितने भी अब जो मतलब डेटा थे, जो इंडिविजुअल्स डेटा हैं, जो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन सब का एक ग्रुप बन जाएगा। और ग्रुप बनने के बाद उन सब का आपको टोटल सम बता देगा। ठीक है, आप सम मतलब ये कॉलम के अलावा एक और कॉलम आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसे आप ग्रुप की हो, लाइक दिस वन। ठीक है, तो हम दो कॉलम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कस्टमर आईडी एंड सम ऑफ द टोटल अमाउंट। ठीक है, दैट्स इट। ये करने से आपको आउटपुट आ जाएगा। क्लियर? सर कौन सा क्वेरी हम यूज करेंगे, लाइक ग्रुप बाय कस्टमर आईडी या फिर ऊपर का सिलेक्ट कस्टमर आईडी सम? एक्चुअली ये टोटल क्वेरी यूज करना पड़ेगा। पहले हमने ओके। क्या किया? ये सिलेक्ट स्टार के जगह पर हम ग्रुप बाय करते हैं तो क्या आउटपुट में आता है? एक नंबर और एग्रीगेट डेटा। सम नंबर मीन मैक्स आता एग्रीगेट है डेटा। सर, एग्रीगेट। ठीक है, यस तो सर। इसलिए ग्रुप करने के बाद, कस्टमर्स को ग्रुप करने के बाद हम सम फाइंड आउट कर लिए। सम किसका? टोटल अमाउंट का। दैट्स इट। जी सर। क्लियर? तो इसमें ग्रुप कस्टमर आईडी के साथ उनका टोटल वो अमाउंट आ जाएगा ना सर? यस, यहाँ पे आएगा कस्टमर आईडी और उनका अमाउंट। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे इस तरह से आएगा। ये लास्ट क्लास में मैं बताया था, इस तरह से आएगा। इस आउटपुट को आप थोड़ा देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
सी 101 और 101 का एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, 101 का एक यस ग्रुप सर। बन जाएगा और इसका सम हो जाएगा 500 और 101 है यहाँ पे 150, तो 500 प्लस 150 6 650 यस सर। 650, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली यू कैन गेट फ्रॉम दी 102 103 एंड 104 ऑल्सो। जी सर। अगर 102 रिपीट करता तो उसका ग्रुप बन जाता और उसका अमाउंट सम हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? जी सर। एनी इश्यूज? और किसी को कोई इशू है? ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द ऑर्डर्स वर कैंसल्ड। मतलब हमें वो सारे ऑर्डर बताने हैं जो कैंसल्ड हुए हैं। कैंसल कॉलम कहां पर है? स्टेटस में, ठीक है। मतलब हमें वो सारा डिटेल चाहिए जो कैंसल हुआ है। हम्म। तो बताओ कौन सा क्या क्वेरी लिखेंगे? कोई आइडिया? बहुत ही सिंपल है। मतलब हमें ऐसा डेटा चाहिए जो जिसका स्टेटस कैंसिल हो गया है, तो हम कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे? सर ये लिख देंगे सेलेक्ट कस्टमर। सर सही है सही है। तो उसके बाद सिलेक्ट। सेल सेलेक्ट कस्टमर आईडी वर स्टेटस इज कैंसिल्ड। यस, सही है सही इज है। कैंसिल। थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो, बट सही है। ठीक है, करेक्ट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। वेयर कमांड यूज करना है, सिंपल। ठीक है, हम यस यूज कर सर। सकते हैं। पूरा डेटा एग्जीक्यूट करने के लिए मैं स्टार लिख रहा हूं, ठीक है। यस सर। फ्रॉम ऑर्डर्स हमारा टेबल का नाम है। वेयर जी सर। लगाएंगे। कॉलम का नाम हमारा क्या है? स्टेटस। देखो, स्टेटस। कॉलम का नाम हम कॉपी कर रहे हैं। स्टेटस इज इक्वल्स टू कैंसल्ड। ये चीज भी हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे डबल कोट्स के इनसाइड लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। दैट्स इट, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। सिंपल था, यस सर। जी सर। बहुत सिंपल था। तो सर इससे तो सारा डेटा आ जाएगा ना सर? हाँ, इससे सारा डेटा आ जाएगा। इट अगर मीन्स हमें ये सिर्फ पूरा, ये कैंसल्ड का ये पूरा इंटायर डेटा आ जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, ये लाइक पूरा। कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे स्टार की जगह आप कस्टमर आईडी लिख दो। यस सर। ठीक है, कस्ट ओके सर। क्लियर? जी सर। सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके, सो एक बार आप खुद से भी ट्राई करना। सो अब आपको ये खुद से ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है वन क्वेश्चन के सिमिलर है। व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर अमाउंट ऑफ ईच कस्टमर? देखो, जहां पे आ गया ईच मतलब इन हर एक कस्टमर का, यानी कि आपको यस ग्रुप सर। करना है डेटा को। हम्म। जैसे ऊपर में आ गया था सर। स्पेंड बाय ईच कस्टमर, यानी कि हर एक कस्टमर के बारे में जान रहा है। हर एक कस्टमर बार बार रिपीट हो हम्म। सकता है, तो इसलिए हम ग्रुप करेंगे। जी सर। ग्रुप करने हम्म। के बाद ईच कस्टमर मतलब डेटा तो ग्रुप होगा, ठीक है, यस कस्टमर सर। आईडी से। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज ऑर्डर अमाउंट। ऑर्डर। सो यस सर। कॉलम है कोई ऑर्डर अमाउंट का? यही है, ऑर्डर अमाउंट इन द सेंस टोटल अमाउंट। यस सर वही है।
क्लियर? सो क्या सर तो क्वेरी लिखेंगे? जी सर। हम्म सर बताइए जो बताइए। फर्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला क्यूरी है उसमें सम की जगह एवरेज एवीजी लिख देंगे बस। एकदम करेक्ट है। यस सर। सर ओके ओके प्लीज म्यूट किनका था? राघव का आवाज एकदम इको की तरह। ओके ओके कोई इशू नहीं है। दो दो में ऑन किए हो क्या राघव? ओके हाँ भैया। सम के जगह ए वी एन जी, दैट्स इट। जी यस सर। करेक्ट? जी सर। क्लियर? ओके move to the I'm just going to the next question. So just explain कि इसको हम क्या करें. Find the most frequent payment method. एक बार सर वो चार्ट टेबल दिखाइएगा सर एक बार। हाँ ओके. मोस्ट फ्रीक्वेंट पेमेंट मेथड इन द सेंस कि आप बता सकते हो सबसे ज्यादा पेमेंट मेथड क्या था. सर ग्रुप बाय करेंगे तो। हाँ ग्रुप बाय करेंगे, करेक्ट है. सर ये कर सकते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट पेमेंट मेथड फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय पेमेंट मेथड। एक मिनट हमारे पास. हाँ करेक्ट है, करेक्ट है. नेक्स्ट नेक्स्ट. यस सर। सही है. उसके बाद और क्या, मतलब और भी कुछ ऐड करना होगा. तो कस्टमर आईडी जोड़ देंगे सर उसमें। लिस्ट ऑफ ऑर्डर कैंसिल, ये भी हो गया. हाँ हम यहाँ पे थे मोस्ट फ्रीक्वेंट पेमेंट मेथड, ठीक है. यस सर। तो आपने बोला कि हमें करना है क्या? मोस्ट फ्रीक्वेंट पेमेंट मेथड। ठीक है. सो लेट्स सर तो सी. हाँ इसमें सिलेक्ट. सेलेक्ट स्टार तो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हमें क्या करना नहीं है? सर पेमेंट मेथड। सर कस्टमर आईडी भी लिख लेंगे। चलिए कस्टमर आईडी भी लिख देते हैं. कस्टमर आईडी तो फिर ये कॉमा सर वो कर देंगे वो पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड का क्या, पेमेंट मेथड हमें नहीं चाहिए. तो पेमेंट स्टेटस कुछ भी आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट पेमेंट वाली चाहिए ना सर। हम्म वो सर उस पे कॉलम का नाम तो पेमेंट मेथड ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगेगा. चलिए मैं बताता हूँ. आपको क्या करना है, हमें क्या, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है देखो. मोस्ट फ्रीक्वेंट। आप एक एक चीज और ध्यान में दो, एक चीज और आप ध्यान में दो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है कि अगर हम ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय करने के बाद हमें डेटा में आउटपुट जो रिटर्न होता है, सॉरी ग्रुप बाय करने के बाद हमें जो भी एक्सपेक्ट चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि हम कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन को यूज करें. ठीक है. यस। अब एग्रीगेट फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यूज में होते हैं, लाइक 101 102 103, ठीक है. यस। क्लियर? यस सर। मतलब इसका आप सम बता सकते हो, इसका मीन बता सकते हो, मैक्स बता सकते हो, एवरेज बता सकते हो. लेकिन जी अगर सर। आपके पास कोई कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगरी वाइज है, तो इस डेटा यस। के साथ आप कैसे डील करोगे? इस डेटा में कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा? तो सिंपल है, क्वेश्चन के हिसाब से भी और लॉजिकली भी. अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल डेटा है तो उसमें हम सिर्फ एक ही एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है काउंट. COUNT, काउंट. ठीक है.
नाउ सी हाउ वी कैन यूज द काउंट। काउंट क्या करता है, हर एक डेटा को काउंट करेगा। तो सर लेकिन जो Am I right? रिजल्ट देगा सर वो पहले yes, पहले हम समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। हमें क्या करना है, काउंट करना है। काउंट क्या करेगा, हर एक डेटा को काउंट करेगा। क्लियर, लाइक yes, sir. इसे काउंट करेगा। टोटल हमारे पास कितने डेटा है, 5। ठीक है, काउंट करके आउटपुट में 5 दे देगा। हमें जानना है मोस्ट फ्रीक्वेंट पेमेंट मेथड। इट मीन्स आप पहले क्या करोगे, ग्रुप करोगे। लाइक यूपीआई से 2 बार ट्रांजेक्शन हो गया तो यूपीआई 2 हो जाएगा। कैश जी 1 सर। होगा, क्रेडिट कार्ड 1 होगा, क्रेडिट कार्ड भी 2 होगा, सॉरी। ठीक है, जी सर। क्लियर, यहां तक सही है। जी अब देखो मैं जी क्वेरी सर। क्या लिखने जा रहा हूं, कहाँ गया। हम यहाँ पे करेंगे काउंट। काउंट हमें क्या करेंगे, काउंट हमें करना है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड को, लेकिन ग्रुप करके। ग्रुप करेंगे तभी तो हमारे पास एक पेमेंट मेथड मल्टीपल टाइम आएगा, तो उसे हम सही तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर। यहां तक सही है। सिलेक्ट किए कस्टमर आईडी को एंड काउंट किए पेमेंट मेथड को। क्लियर, जी सर। जी सर। फ्रॉम ऑर्डर टेबल। ठीक है, ऑर्डर्स टेबल, टेबल का नाम ऑर्डर्स है। अब हमें करना है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसे करेंगे हम, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड को, करेक्ट। ठीक, कॉपीड है, यस। पेमेंट मेथड को कॉपी करने के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, इसका आउटपुट, अगर ये बेटर रहता मैं सारे डेटा को कॉपी कर सकता। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कैश एंड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड कैश। ठीक है, इसका काउंट बता देगा आपको 2, इसका भी काउंट आपको बता देगा 2, और इसका भी काउंट बता देगा 1। क्लियर, सर विथ कस्टमर आईडी ना। नहीं नहीं, पेमेंट पेमेंट मेथड को मैं कर रहा हूं, ग्रुप कर रहा हूं तो पेमेंट सर ये मेथड को, पेमेंट मेथड को ग्रुप कर रहा हूं। ओके ओके ओके। ग्रुप करने के बाद हर एक डेटा का काउंट फाइंड कर रहा हूं। तो क्लियर, सर यहाँ कस्टमर आईडी अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा ना। अब फिर भी चलेगा। अभी हम कस्टमर आईडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जस्ट स्किप करो इसको। ओके। अभी हम बस ठीक है इतना सर। सा पार्ट देख रहे हैं, इतना सा पार्ट। क्लियर, जी सर। यहां तक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब सबसे ज्यादा पेमेंट मेथड किसका हुआ है। सबसे। करेक्ट, यस सर। हाँ, सबसे ज्यादा पेमेंट मेथड किसका हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो बताओ। मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं, इसका नाम मैं चेंज करके काउंट ही लिख रहा हूं। एलियास। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ओके क्या सर। होगा कि हम्म। हमें ऑर्डर वाइज चलाएं। ऑर्डर वाइज किसका चलाना है, काउंट का। किस फॉर्मेट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यस सर। क्या होगा, आउटपुट एक्चुअली इसी तरह से आ जाएगा, मैं जिस तरह से लिख दिया उसी तरह से वो कुछ होगा। सबसे हाईएस्ट वाला ऊपर हो जाएगा। जी सर। ठीक है, हाईएस्ट ऊपर होने के बाद हम चला देंगे लिमिट 1। सो सी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना था। अब एक बार और इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, कि आपने पहले क्या किया, आपने इंटायर डेटा का काउंट कर लिया ग्रुप करके। ठीक है, ग्रुप करके काउंट हो गया, सपोज हम मान मान लेते हैं कि हमारे पास और भी डेटा है।
ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास और भी डेटा है। और कोई मेथड होता है? क्रेडिट कार्ड। अच्छा, क्रेडिट कार्ड तो हो गया। यूपीआई, लाइक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग मान लेते हैं, वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन गूगल। बैंकिंग का भी कोई पेमेंट है, ठीक है। इसने 4 बार कर दिया, किसी ने ऑनलाइन बैंकिंग को 4 बार यूज किया है, ओके। किसी ने यूपीआई को 6 बार यूज किया है, सपोज इस तरह का डेटा है। मान लेते हैं यहां तक का आउटपुट ये आ रहा है करेंटली, ठीक है। उसके बाद जब आप ये करोगे, ये कोड लिखोगे, तो क्या होगा? सबसे हाईएस्ट वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स जी। इट मीन्स 642। ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे इस तरह से डेटा आ गया, क्लियर। अब हम लिमिट 1 करेंगे तो हमें ये पहला डेटा दे देगा, UPI 6। सर, मतलब अगर हम ऑर्डर हाँ बाय हाँ। लगा अगर हम ऑर्डर बाय का यूज कर रहे हैं तो इसमें असेंडिंग हम्म। डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना जरूरी होगा ना? अगर आप ये लिखा हुआ तो है डिसेंडिंग, DESC। नहीं नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी और भी केस में अगर आप अगर ये ऑर्डर बाय नहीं यूज करते लिखोगे हैं तो तो। डेटा जो है वो अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर ओके। आपको डेटा को ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर ओके में सर। अरेंज करना होता है, तभी आप लिखते हो DESC। ओके सर। ओके, सो डन, अंडरस्टैंड हाउ यू कैन जी। सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी सर। थोड़ा सा है लॉजिकली। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट टाइम हो सकता है। आप अब आपका टास्क यही रहेगा कि जो भी मैं ये सॉल्व करा रहा हूँ ना, अब ये सेम चीज आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। ओके सर। ओके, जस्ट गिव मी मिनट।